नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिटेट में। और अब हम लेके आए हैं 8th के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले आपको बता दें क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। आपको फाइंड क्या करनी है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको फाइंड करनी है ऑफ द सीरीज आपके सामने है ए एन एक्स की पावर एन, और ए एन की वैल्यू दे दी फैक्टोरियल एन अपॉन एन की पावर एन। तो करना क्या है, देखो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से कन्वर्जेंस से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन या इक्वेशंस आती है, सीरीज आती है, तो वहां पर डी लैम्बर्ट डी लैम्बर्ट का जो लो है, रेशियो टेस्ट है, सॉरी डी लैम्बर्ट का रेशियो टेस्ट है, वो बहुत काम आता है। आप रूट टेस्ट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो जिसमें आप कंफर्टेबल है वो यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम रेशियो टेस्ट यूज करेंगे। डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट पूरा नेम होता है। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का सीधा सीधा जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको रेशियो टेस्ट यूज करके करना है, तो यहां पे वो फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ए की एन प्लस वन। ये मोड में आना चाहिए। तो कुल मिला के आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की आपको लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, सीधी बात है। ए की एन रख के फिर ए की एन प्लस वन रख के दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर लिमिट रखनी पड़ेगी। तो पहले हम ए की एन, जो ए की एन की वैल्यू है ए एन, वो है फैक्टोरियल एन अपॉन एन, वो हो जाएगी हमारी ये वाली वैल्यू फैक्टोरियल एन और एन की पावर एन। एक तो ये तो निकाल लोगे। अब एन की जगह एन प्लस वन रख के एन प्लस वन भी आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? देखो ए एन प्लस वन यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर ए एन प्लस वन निकालना चाहे तो इस इक्वेशन में आप जहाँ एन है वहाँ पे एक्चुअल में जो एन प्लस वन फैक्टोरियल और नीचे एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू ए रही, ए एन प्लस वन की वैल्यू ए रही। अब इनका रेशियो फाइंड करेंगे। देखो कुल मिला के इसमें वैल्यू रखनी है आपको, तो पहले इनका रेशियो फाइंड करेंगे। तो रेशियो फाइंड करने के लिए ये वाली वैल्यू अपन ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे रखी। रखने के बाद आपने ये सबसे ऊपर गया, ये नीचे आया, यहाँ पे ये आपकी वैल्यू आपकी आ गई ए की एन अपॉन ए की एन प्लस वन। इसके बाद करना क्या है, इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको हम करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखो ये तो जो छोड़ दिया एन की प्लस वन एन प्लस वन। अब जो फैक्टोरियल एन है और फैक्टोरियल एन प्लस वन है, उसका होता क्या है देखिएगा। जैसे अगर हम इसको सोल्व करें तो एन प्लस वन इसमें से घटेगा इनटू फैक्टोरियल एन, इसको ही लिख सकते हैं। अब ये फैक्टोरियल एन है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा नीचे एन की एन एन प्लस वन, एन की एन एन प्लस वन, ऊपर जुगा दो एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे, अब इसके बाद थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो एन प्लस वन की एन प्लस वन लिखा हुआ है, अलग अलग लिख सकते हैं। एन प्लस वन की पावर एन इंटू एन प्लस वन की पावर वन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधी बात है। अब एन प्लस वन की पावर एन अपॉन एन की एन सेम रह चुका है यहाँ पे। अब करना क्या है, अब इसको इस पूरे को कंबाइन करके एन की पावर लिख सकते हैं इसको हम, सीधी बात है। एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन को अलग अलग किया, देखिए कैसे, यहाँ पे एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन, और उसकी पावर क्या है, एन है। तो इससे कैंसिल हो गया, तो आ गया वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन। यहाँ पर ये चीज आ चुकी है, ठीक है। अब ये आ गया आपका इसकी वैल्यू। अब इसकी लिमिट रखनी है, ध्यान रखना है। इतना पोर्शन तो आपने सोल्व कर लिया, अब इसकी लिमिट रखनी है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। और कमाल की बात है कि जैसे ही आप एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो सीधा सीधा ये वैल्यू ई की हो जाती है। ये जो सीरीज तैयार होती है, वो सीरीज तैयार होती है ई की। इस तो जो दिस लिमिट वेल नोन लिमिट एन इज इक्वल टू ई, तो जो सोल्व करके इसकी वैल्यू है वो क्या है, ई। तो यही आपकी क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ये क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज इज ई। अच्छा, एक आपके इग्नू के एग्जाम से रिलेटेड एक चीज आपको बता दूं कि आपके जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के आता रहता है। बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया आपके इग्नू बोर्ड में, वो आया ए की एन की वैल्यू इस बार दे दी एन की एन अपॉन फैक्टोरियल एन, मतलब क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, यानी एन की एन ऊपर दे दिया और फैक्टोरियल नीचे दे। तो सीधा सीधा सा इसका आंसर याद रखना, इसका ई आया है तो उल्टा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ई इनवर्स आएगा, ठीक है। ई इनवर्स आएगा, ई की पावर माइनस वन आएगा। तो इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमा फिराया जा सकता है, जो तो क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी घुमा के दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ये चीज रिवर्स कर दी तो इनका जो आंसर है, जो कि रेडियस है, वो भी रिवर्स होने वाली है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। बहुत कम केसेस ऐसे हो गए कि रिवर्स ही हो जाएगी, कभी कभी वैल्यू नहीं नोट डिफाइन तक भी पहुंच जाती है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। आपको असाइनमेंट में लिखना क्या है, जितना मैंने एक्सप्लेन कराया वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग अगर समझ में आया, समझ में नहीं आया, या फिर आप बस छापना चाहते हैं, तो जो ब्लैक में लिखा हुआ है उसको लिख दीजिएगा। आपके पूरे 3 नंबर आपको इस क्वेश्चन के लिए मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जाइए अगली वीडियो में और देखिए अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।